नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पुलिस विभाग में 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 11 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। लोक भवन में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा, जहां खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पुलिस विभाग में 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देते नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। यही वजह है और इसी के तहत 2033 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि रोजगार, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब 2017 में मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर एक और जहां सरकारी नौकरियां दिलाई जा रही है, तो दूसरी ओर जो इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है, कंपनीज को उत्तर प्रदेश में लाया जाता है, तो निश्चित तौर पर जिससे कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न होगा। पिछले अगर 3 महीने में देखें तो 1000 से ज्यादा युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए। इस बार बाकी बारी है जो स्पोर्ट्स कोटे से आरक्षी भर्ती हुए थे 233 आरक्षी, उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना वो रहेंगे, जो खेल मंत्री हैं दिनेश चंद्र यादव वो मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ पुलिस विभाग के आला अधिकारी रहेंगे। निश्चित तौर पर देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं नई दिशा तय की गई। अमूमन पिछली सरकारें भी थी, रोजगार के लिए वैकेंसियां निकलती थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्या जो उसके काबिल हैं, जो हकदार हैं, उनको रोजगार मिल रहा कि नहीं मिल रहा। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल था युवाओं के मन में। लेकिन पिछले 6 सालों में यह सवाल कहीं ना कहीं खत्म हुआ कि अगर आप काबिलियत है, मेरिट रखते हैं, तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपका हक कोई आपसे नहीं ले सकता। पारदर्शी जो भर्तियां, सबसे बड़ा एक मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर था कि पिछली सरकारें थी, पारदर्शी भर्तियां कहने को करती थी, लेकिन उसके नाम पर बड़ा खेल होता था। यहां तक कि लिस्ट बन जाती थी, फाइनल लिस्ट, उसके बाद भी लिस्ट को बदल दिया जाता था। समझ लीजिए कि इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था। लेकिन पिछले 6 सालों में योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इन चीजों पर लगाम लगाई, सभी विभागों से कहा कि भर्तियां निकलेंगी और बिना किसी दिक्कत के भर्तियां पूरी होंगी। इसमें कभी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार की जरा सी बू आती तो पूरी भर्ती कैंसिल होगी, साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर उसी को कहीं ना कहीं अधिकारी भी मानने को मजबूर हो गए, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया चाह रहा है कि भर्तियां निःशुल्क हों, बिल्कुल बेहतर ढंग से हों, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर अब भर्तियां जो हो रही है पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं बेहतरीन ढंग से हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं, और उसी का नतीजा होता है कि जो हकदार युवा है उसको उसका हक मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज 233 जो हैं चयनित अभ्यर्थी हैं पुलिस विभाग के, जो उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिएगा अश्विनी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं लखनऊ से खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक, संगठन में बड़े बदलाव का कर सकती है ऐलान। 11 बजे बीएसपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये बैठक है। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा यहां पर मायावती करती नजर आने वाली है। बैठक में मायावती संगठन की समीक्षा भी करेंगी। तो यहाँ पर ये बड़ी बैठक है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मायावती ने कमर कस ली है और किसी भी गलती करने के मूड में मायावती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आए और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है मायावती को कि परफॉर्मेंस यहां बीएसपी का अच्छा नहीं जा रहा है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को अभी से ही समझाना मायावती ने शुरू कर दिया है, अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आज बैठक होने वाली है चुनाव की तैयारियों पर, इसमें चर्चा मायावती करती नजर आएंगी।
वहीं लखनऊ से खबर है, जहां दरगाह शाह मीना शाह पहुंचे मोहसिन रजा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी। दरगाह पर चादर पोशी के साथ दुआ की गई। पूर्व मंत्री और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा माफ कीजिएगा, उन्होंने दुआ मांगी है, क्योंकि आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। नजर रहने वाली है शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 आपको बता दें कि लैंड करेगा। और इस बीच ये तस्वीर अब सामने आ गई है, जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री और हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने दुआ मांगी है, चंद्रयान 3 सफल रहे, इसकी दुआ यहां पर मांगी गई है, क्योंकि कल से ही दुआओं का दौर शुरू हो गया है। कई तरीके के हवन किए गए, कहीं पर पूजा अर्चना की गई। और यहां पर देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरगाह शाह मीना शाह पहुंचे मोहसिन रजा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए यहां दुआ मांगी गई है। दरगाह पर चादर पोशी के साथ दुआ मांगी गई, जिसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री और हज समिति के अध्यक्ष हैं मोहसिन रजा, और उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी है। दुआ का दौर भी इस दौरान शुरू हो गया है। वहीं यूपी में आज शाम को भी खुलेंगे सरकारी स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। शाम 5:15 से 6:15 तक खोले जाएंगे सरकारी स्कूल। शाम 6:04 तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और इसका लाइव टेलीकास्ट बच्चों को दिखाया जाएगा। यही वजह है कि शाम 5:15 से 6:15 तक सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो उपस्थित रहेंगे। मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट वो देखेंगे। तो आज का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, जिस पर ना सिर्फ देश की नजर है बल्कि दुनिया भर की नजर है। और यही वजह है कि दुआओं का दौर जहां एक और शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर शाम 5:15 से 6:15 तक सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, ताकि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट तमाम छात्र छात्राएं देख सकें। गाजीपुर से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ऑटो चालक का शव। मृतक के परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। एसपी से मिलकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 8 अगस्त को फोन आने के बाद से गायब रहा था आसिफ, ये जानकारी है। 9 अगस्त को घर के पास मिला था शव। अभी तक नहीं लिखी गई है एफआईआर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की रिपोर्ट सामने आई है, ये एसपी की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या की आशंका परिजनों के द्वारा जताई गई है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो चालक का शव मिला है। मृतक के परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसपी से मिलकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अब यही वजह है कि यहां पर अब तमाम तरीके की जांच हर एंगल से की जा रही है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी लखनऊ के आसपास जिलों में हो रही सुबह से ही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी। हालांकि अगले 3 दिनों तक यूपी के 45 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ वाले जिलों में बारिश बढ़ा सकती है कई तरीके की समस्याएं, क्योंकि जब भी बारिश होती है जल भराव जैसी स्थिति पैदा होती है और उसके बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में अगले 3 दिनों तक के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश हो सकती है। तो यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजधानी अगर लखनऊ की बात कर ली जाए तो आसपास के जितने जिले हैं वहां पर सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक यूपी के 45 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बाढ़ वाले जिलों में बारिश समस्या बढ़ा सकती है, क्योंकि पहले से ही बाढ़ का खतरा उत्तर प्रदेश में मंडरा रहा है और ऐसे में अगर बरसात होती है तो इससे बाढ़ वाले क्षेत्रों में खतरा और भी ज्यादा
बढ़ जाता है। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये देखना होगा। वहीं इसी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। वहीं अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हरेंद्र दुबे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र गौतम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। तो सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल किस तरीके की स्थिति, क्योंकि झमाझम बारिश हुई है और उसके बाद किस तरीके का माहौल, जहां एक और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो क्या जल भराव जैसी स्थिति वहां बनी हुई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में रुक रुक कर अभी फिलहाल बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और सुबह से ही ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके के जो हालात हैं, खासतौर पर बारिश की अगर हम बात करें तो ये बने रहेंगे। और सबसे खास बात है कि जब भी दिल्ली में इस तरीके की बारिश होती है, यानी थोड़ी सी भी बारिश होती है, तो निश्चित रूप से इसकी जो समस्या है इससे कहीं ना कहीं लोगों को गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि जब भी हल्की सी बारिश होती है तो दिल्ली में ट्रैफिक जैम की समस्या कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और दिल्ली के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं बनी हुई है। यमुना का जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। वार्निंग लेवल के आसपास यमुना का जलस्तर कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है दिल्ली में और निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग इस तरीके से कह रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से बारिश जो है वो कहीं ना कहीं होती रहेगी। और ऐसे में आप अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तमाम जो ट्रैफिक पुलिस की जो जवान है उनकी तैनाती की गई है और यातायात किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती है, हल्की सी बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है और इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों पर देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे साथ अश्विनी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, वहां फिलहाल किस तरीके का मौसम बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल पूरे दिन झमाझम बारिश होती रही, लेकिन अभी सुबह थोड़ा मौसम सुधार हुआ है और धूप खिल गई है। हालांकि ये धूप अब गर्मी पैदा करेगी, उमस पैदा करेगी, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक और भीषण बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकती है और खासतौर पर 30 जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिनमें लखनऊ भी शामिल है, आसपास के जिले हैं, बाराबंकी शामिल है, फतेहपुर शामिल है, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, तमाम जिले हैं जो शामिल हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जिले उसमें ये भी हैं जहां पर ज्यादा कुछ बारिश हो सकती है। हालांकि इस समय देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में स्थिति में अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश है, वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी, क्योंकि एक और बाढ़ की मार चल रही है तो दूसरी बरसात से दिक्कत हो सकती है। निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो थोड़ा सा राहत जरूर गर्मी से मिली है। कल जो बारिश हुई थी उससे काफी राहत मिली है। आसपास के जिलों में भी जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे भी गर्मी से, उमस से राहत मिली है। हालांकि अभी भी 2 दिनों और शेष बचे हुए हैं जब भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि मौसम बदलाव हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है और कल दिन में रुक रुक के लगातार बारिश होती रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है अश्विनी, वहां पर भी लगातार बारिश आने के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वहां मौसम का मिजाज कैसा? बीते कई दिनों से सुहाना हो गया है। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि मौसम बदरी छाई हुई है और चारों तरफ जो है कि अंधेरा टाइप का है, लेकिन आपको बता दें कि कहीं रिमझिम झिम हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और कहीं जो है कि एकदम अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन ठंडक बढ़ी हुई है। जो उमस और गर्मी खासतौर से लोगों को पड़ती थी बीते 4 दिन पहले, वह आज गर्मी से निजात मिली है और लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं। फिलहाल कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगहों पर मौसम सुहाना है, लेकिन ये जो रिमझिम बारिश है ये किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित है। आपको बता दें कि किसान इन्हीं पानी के लिए काफी दिन, इधर 10 दिन पहले आसमान के तरफ टकटकी लगा करके देखा करते थे कि खास बारिश होती तो उनकी जो धान की फसल है वो अच्छी होती, लेकिन मौसम सुहाना है और जिस तरह से मौसम विभाग ने
3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया, 48 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है। और ये उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में, तो उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी और जो आम जनमानस है अपनी सतर्कता बनाए हुई है। खास तौर पे आपको ये भी बताना चाहिए कि बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं वहां प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अपनी मुस्तैदी और अपनी जो उन्हें ठीक है, को अलर्ट के मूड में रखा है। ठीक है, वहां पर अलर्ट पर भी प्रशासन है गोरखपुर में। हालांकि जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, हिंडन नदी का जो जल स्तर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में बारिश होने के चलते कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है और वहां का मौसम कैसा है ये भी बताएं। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात करें तो लगातार बादल छाए हुए थे, थोड़ा शांति होते होते बारिश शुरू होने लगी और अब लगातार अभी भी बारिश हो रही है। और दूसरी बात, अगर हिंडन नदी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हिंडन नदी का जल जो है सामान्य से नीचे जा चुका था, लेकिन अब एक बार फिर जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे से ये जल स्तर बढ़ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें बीमारियों की तो गाजियाबाद में कल तक लगभग 180 ऐसे डेंगू का मरीज रिकॉर्ड किए गए थे जिनको डेंगू है। ये वो रिकॉर्ड है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जो अभी तक सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं हुए। और ऐसे में जिस तरह से बारिश हो रही है, 2 दिन बाद बारिश बंद होगी तो कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया की जो समस्या है वो भी देखने को मिलेगी। वहीं प्रशासन की बात करें तो लगातार काम तो धरातल पर कर रही है, लेकिन इन बारिशों में जो सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है वो गाजियाबाद की सड़कों का हुआ है। जगह जगह पर 1 से 2 फुट तक के गड्ढे बन गए और वो गड्ढे कहीं ना कहीं हादसों का सबक भी बन गए। अश्विनी भी लगातार हमारे साथ बने। अश्विनी, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 3 दिनों तक भी बारिश और भारी बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां पहले से की जा रही हैं? बिल्कुल, अगर बात करें लखनऊ की, राजधानी लखनऊ में बाढ़ से बिल्कुल स्थित नहीं है क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी है जो अभी तक नॉर्मल है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आसपास के जिले हैं, जहाँ उन्नाव की बात करें वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लखीमपुर खीरी की बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बाराबंकी पड़ोसी जिला वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जिस दौरान बाढ़ की स्थिति बनती है तो वहाँ पर जिलाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पहुंचाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, साथ ही साथ जो पशु हैं उनके रहने के लिए सुरक्षित स्थान दें, साथ ही साथ पशुओं के जो चारे का व्यवस्था किया जाए। निश्चित तौर पर जहां पे बाढ़ की स्थिति है वहां पर डीएम खुद निगरानी कर रहे हैं जिलों के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति तो खराब है ही क्योंकि परेशानी लोगों को हो रही है, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति ना बनने पाए जिससे जनहानि होने पाए या फिर जिससे किसी को तकलीफ होने पाए। मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ मुख्य सचिव को भी जिम्मेदारी दी है कि वो जिलों से मॉनिटरिंग करते रहें और शासन को इसकी जो मुख्यमंत्री को इसकी रिपोर्ट देते रहें। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लमसम 30 ऐसे जिले, 30 से 40 जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो जिलों के जिलाधिकारी हैं वहां बाकायदा उनको कहा गया है कि जाकर के खुद निरीक्षण कीजिए, जहां पर बाढ़ की स्थिति है वहां के लोगों से मिलिए जाकर के। भी देखा गया था 2 दिन पहले ही हरदोई के डीएम है वो रात में 10 बजे के लगभग में निरीक्षण करने पहुंचे थे क्योंकि लखनऊ से कहा गया था, सभी जिलों को जिलाधिकारी को निर्देश हुआ था कि रात हो या दिन हो आपको जाकर के देखना ही पड़ेगा कि आखिर जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग, उनकी स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजनी होगी। साथ ही साथ उनके रहने के समुचित व्यवस्था करानी होगी, खाना पीने की व्यवस्था करानी, सबसे खास तौर पर जो बच्चे होंगे उनके लिए दूध तक की व्यवस्था देने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। जी ठीक है, दिल्ली से पीयूष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, यहाँ पर जब बारिश होती है तो दिल्ली वासी वैसे ही खौफ में चले जाते हैं। पहली चीज तो जल भराव होता है और दूसरी बात यह है कि जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि फिलहाल जो आपने जानकारी दी कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भारी और अति भारी बारिश यहां हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो उससे पहले प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारी और यमुना का जल स्तर फिलहाल कैसा बना हुआ है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यमुना का जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल के करीब है, यानी किसी भी वक्त वो वार्निंग लेवल को क्रॉस कर सकता है। जैसे 5.64 मीटर की अगर हम बात करें, पिछली बार वार्निंग लेवल क्रॉस कर चुका था यमुना का जलस्तर। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से, खासतौर से केंद्र सरकार की ओर से भी ये तैयारी की जा रही है क्योंकि हाल ही में G20 का समिट होने वाला है और उसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है।
लेकिन यहाँ पे समिट होने वाला है क्योंकि देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और पूरी दिल्ली में ये लोग रहेंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, ये हो जाती है कि जब अगर दिल्ली में इस तरीके की बारिश हो जाती है या कोई मूसलाधार बारिश हो जाती है, और जिस तरीके की स्थितियां आमतौर से बारिश के होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में बनती है, अगर उस समय G20 समिट के दौरान बनती है तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं पहले से की जाए ताकि पानी की निकासी किस तरीके से की जाए। क्योंकि आपने देखा कि करीब 20 से 25 दिन पहले किस तरीके से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई थी और कई जगहों पे पानी जो है वो भर गया था, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती G20 समिट को लेकर दी है कि बारिश अगर इस तरीके से होती रही या मूसलाधार बारिश अचानक से हो गई तो दिल्ली में जल भराव हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं दूसरे देशों के, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खासतौर पे पानी निकासी के लिए जो मशीनें लगाई जाती है, ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें कनेक्ट किया जाता है, उनको भी कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर उन तमाम अधिकारियों ने रखा है और ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से इन लोगों को सक्रिय किया जा सके ताकि पानी की जो जलभराव है उसको कम कराया जा सके। फिलहाल अभी दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं पे हल्का फुल्का जलभराव है, थोड़ा बहुत जाम की स्थिति जरूर है, लेकिन अभी आज की स्थिति, आज की अगर हम बात करें, आज पूरी तरीके से दिल्ली में कहीं भी उतना जल जमाव नहीं है या जलभराव नहीं है। लेकिन क्योंकि एहतियातन प्रशासन को ये तैयारी करनी है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आएंगे G20 समिट की अगर हम बात करें इसको लेकर, तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती जरूर हो जाएगी। फिलहाल सुबह से ही दिल्ली में बिल्कुल चुनौतियां बड़ी हैं और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके के दावे जरूर किए जाते हैं कि काम किए जा रहे हैं, लेकिन जब भारी बारिश होती है तो उसके बाद स्थिति भी सबके सामने आ जाती है। बहरहाल आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। बहरहाल आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।